अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। यानी आज हम लोगों ने जो है फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करनी है। फाइल हैंडलिंग में क्या होता है कि अभी तक जो आप लोगों ने काम किया है वो सारा जो है वो रैम के अंदर होता था। आप प्रोग्राम चलाते थे तो प्रोग्राम जैसे एग्जीक्यूट करता था आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती थी। आप यूज़र से वैल्यूज़ प्लेस करते थे, व्हाटएवर जो भी प्रोग्राम के अंदर होता था वो करते थे। जैसे ही प्रोग्राम बंद करते थे तो आपका सारा कुछ ख़त्म हो जाता था, आपकी कोई चीज़ सेव नहीं रहती थी। अब हम चाहते ये हैं कि जो कुछ भी हमारा काम है वो फाइल के अंदर या हार्ड डिस्क के अंदर सेव हो जाए। उसके लिए जो है हम लोगों ने क्या किया है, फाइल हैंडलिंग करने के लिए। फाइल असल में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बाइट्स होती है। कलेक्शन ऑफ बाइट या स्ट्रीम ऑफ बाइट भी इसको कहते हैं। स्ट्रीम इसलिए कि जैसे स्ट्रीम के अंदर पानी जो है वो फ्लो करता है। बेटा ये माइक बंद कर दो। हाँ, अच्छा, जैसे स्ट्रीम के अंदर वाटर फ्लो करता है तो वो कनेक्टेड होता है, ऐसे नहीं होता कि कहीं रुकती हो। स्ट्रीम का मतलब ही ये है कि जो कंटिन्यूस फ्लो करे। इसी तरीके से जो फाइल होती है, फाइल भी स्ट्रीम ऑफ बाइट्स होती है, और जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर फाइल का नेम होता है, और एक लास्ट पे एक स्पेशल टैग होता है जिसको एंड ऑफ फाइल कहते हैं। अब उस फाइल से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें उस फाइल का रेफरेंस चाहिए होता है ताकि हम उस फाइल को मैनेज कर सकें, उसको हमें उसके साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो उसके लिए जो है हम पॉइंटर यूज़ करेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बताया, पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल विच कैन स्टोर एड्रेस। एड्रेस कैन बी अ वेरिएबल, एड्रेस कैन बी अ फंक्शन, एड्रेस कैन बी अ फाइल, एड्रेस कैन बी अ प्रिंटर एक्सेट्रा। तो किसी भी चीज़ का वो एड्रेस हो सकता है। इवन स्क्रीन की लोकेशन का, ये जो आपकी स्क्रीन होती है ना, जो आपकी उसके ऊपर जो मेमोरी होती है उसको वो कहते हैं वीडियो मेमोरी। वीडियो मेमोरी का एड्रेस भी हो सकता था, आप उसमें भी चेंज करेंगे तो स्क्रीन में चेंज हो जाएगा।
तो इन सारी चीज़ों का एड्रेस जो है वो पॉइंटर के पास होता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक लिंक इस्टेब्लिश करते हैं कि पॉइंटर के अंदर उस फाइल का रेफरेंस लेते हैं। फिर हमारी जितनी भी फाइल के साथ मैनेजमेंट होती है, फाइल में रीडिंग है, फाइल में राइटिंग है, फाइल में अपडेशन है, फाइल में डिलीशन है, फाइल के अंदर जो भी ऑपरेशन है वो हम उस पॉइंटर की मदद से करते हैं। फाइल को ओपन करने के डिफरेंट मोड होते हैं। फाइल को आप रीडिंग मोड में भी ओपन करते हैं, राइटिंग में भी करते हैं, पेंड मोड में भी करते हैं, ट्रंकेटिंग में भी करते हैं। तो वो डिफरेंट मोड है फाइल को ओपन करने के। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस लिखे हुए हैं फाइल के, कि फाइल से आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं, और इससे आपका टाइम और एफर्ट बचता है। एफर्ट कैसे बचती है, मतलब आप लोगों ने कोई प्रोग्राम बनाया जिसमें 10 यूज़र का डाटा एंटर करते हैं, तब आप उसके ऊपर कोई प्रोसेस करते हैं। और अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो बार बार 10 यूज़र का डाटा एंटर करना एक हेक्टिक जॉब बन जाता है। तो उसकी बजाय उसको आप एक दफ़ा फाइल पे सेव कर लें तो वो फाइल से रीड कर लेगा, तो उससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। अब जो फाइल है उसकी दो टाइप्स हैं। एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर आपको जो सारा डाटा रीडेबल मिलता है, रीडेबल टेक्स्ट फॉर्म में। उसको आप नोट पैड पे ओपन कर ले, आप उसको वर्ड में ओपन कर ले, तो आप टेक्स्ट की फॉर्म में मिलता है, तो उसको टेक्स्ट फाइल कहते हैं। दूसरा मोड होता है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में आपका डाटा रीडेबल नहीं होता। जिसमें डाटा रीडेबल नहीं होता उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि इसकी एग्जांपल के तौर पे अगर फर्ज करो आप 1 2 3 सेव करते हैं, तो टेक्स्ट फाइल में से 3 बाइट लेंगे। टेक्स्ट फाइल में से हर एक करेक्टर को एज ए टेक्स्ट सेव करना है, 1 को एज ए टेक्स्ट, 2 को एज ए टेक्स्ट, 3 को एज ए टेक्स्ट। लेकिन अगर इस 1 2 3 को आप सेव करते हैं बाइनरी फाइल के अंदर, तो वो उसका क्या करेगा, 1 2 3 की बाइनरी बनाएगा। वो एक 123 नंबर की 1 2 3 123 की बाइनरी बनाएगा और उस बाइनरी को सेव करेगा। और वो दो और जो उसको जो सेविंग के लिए जितनी उसको लोकेशन चाहिए होती है, जैसे अगर फर्ज के एक बाइट में 256 तक रिप्रेजेंट कर सकता है, 255 तक, तो वो एक बाइट ही लेगा। तो ये डिफरेंस होता है, उससे फाइल का साइज कुछ कम हो जाता है। फिर इसके अलावा इसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट आता है जब आपको ग्राफिक्स की फाइल सेव करते हैं, तो उसमें बिट्स और पिक्सल की इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, तो उसमें आमतौर पर हम बाइनरी फाइल लेते हैं बजाय ये कि टेक्स्ट फाइल। ठीक है, इसके बाद जो भी मैंने बताया कि फाइल को एक्सेस करने के मोड हैं, कि फाइल को आप जो एक्सेस करते हैं, एक है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड क्या है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड क्या होता है, जैसे आपकी टेप ड्राइव होती थी, आप वीडियो, बेटा बंद करो, वीडियो कैसेट नहीं जैसे होती, उसमें क्या होता है कि आपको सारा डाटा रीड करके आप फॉरवर्ड करते हैं, रीड करके आप पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं, फिर वहां से देखना शुरू करते हैं। अगर बैक आना है तो फिर सारा कुछ रीड करके बैक जाते हैं, फिर वो है सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल आर सिंपलेस्ट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फाइल। अब उसमें आपको कंटेंट को जो है वन बाय वन राइट करना पड़ता है, और उसमें जो लेंथ ऑफ ईच रिकॉर्ड भी फिक्स नहीं होती, फिक्स रिकॉर्ड नहीं होता। उसमें यह हो सकता है कि पहला रिकॉर्ड अगर फर्स्ट किया 2 बाइट का, अगला 10 बाइट का हो जाए, उससे अगला 5 बाइट का हो जाए, उसका 1 बाइट का हो जाए। इसमें वो इन चंक्स जो हैं फिक्स साइज के नहीं होते, बल्कि वेरिंग साइज के होते हैं। इसीलिए इसको जो है वो आपको सारी ट्रैवर्स करके मूव करना। दूसरा जो मोड है वो रैंडम एक्सेस मोड है। रैंडम एक्सेस में जैसे आप सीडी के अंदर कहीं से भी कोई डाटा रीड कर सकते हैं, तो इसी तरीके से उसके अंदर जो है रैंडम एक्सेस में आप कहीं से भी, ये फास्टेस्ट एक्सेस है कि इसमें सीक्वेंशियल में तो आपको सारा ट्रैवर्स करके वहां पे जाना होता है, फिर जाके आपको डाटा मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। रैंडम एक्सेस फाइल स्टोर डाटा इन फिक्स। अब इसमें क्या होता है कि इसमें चूंकि फिक्स लेंथ का रिकॉर्ड होता है, इसलिए आपके रिकॉर्ड की कैलकुलेशन करके पर्टिकुलर आप जंप करते हैं उस लोकेशन पे और उस फाइल को जो है एक्सेस कर लेते हैं। ठीक हो गया? तो ये इसका जो है, ये इसका डिफरेंट वे है। आप अब डायरेक्टली जो है फाइल को कह सकते हैं, जब मैंने फला नंबर बाइट से रीड करना शुरू करना, तो आप फौरन आप जो है उसके ऊपर जंप करके वहां से रीडिंग करना। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप ऑडियो सीडी तो करते हैं। ऑडियो सीडी में ऐसे ही होता है ना कि आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर जो है उस रिकॉर्ड पे चले जाते हैं।
रैंडम एक्सेस इज सिमिलर टू सीडी, रैंडमली एक्सेस। दूसरी बात मैंने स्ट्रीम की बताई। अब जो स्ट्रीम है आपके पास, मैंने कहा था कि फाइल जो है, फाइल क्या होती है, सीरीज ऑफ बाइट एसोसिएट। स्ट्रीम क्या है, सीरीज ऑफ बाइट जो फाइल के अंदर एसोसिएट होती है, इसको स्ट्रीम कहते हैं। अच्छा, स्ट्रीम की जो है दो टाइप्स थी, एक स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट। आप लोगों ने, जिन लोगों ने वो पढ़ी हुई है, सी पढ़ी हुई है, तो उन्होंने इस चीज़ को वो नोट किया हुआ है। STD-IO करते थे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, STD-IO। तो यहाँ पे जो है दो है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसके लिए आप लोग जो दो ऑपरेटर जो भी यूज करते थे, ये जो दो ऑपरेटर यूज करते थे, स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर और स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, ये जो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन, ये जो है सीन का जो है, और सी आउट आप यूज करते थे। ये भी बेसिकली ये जो आपके पास सी आउट है वो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, और जो सीन है वो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब इसमें जो आपके पास और प्री डिफाइंड स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट है। प्री डिफाइंड मीन जो आपने डिफाइन, आप सीन का वर्ड आपने तो डिफाइन नहीं किया, सी आउट का डिफाइन आपने नहीं किया, तो ये कैसे ऑलरेडी है, प्री डिफाइंड है। ये क्या है, प्री डिफाइंड है। तो ये जो प्री डिफाइंड स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट है, ये दो तो आपने यूज किए हैं, सी आउट, सीन और सी आउट। सीन जो है वो लिंक होता है कीबोर्ड के साथ, और सी आउट जो है वो लिंक होता है, सी आउट जो लिंक होता है मॉनिटर के साथ। इसके अलावा सी एरर और सी लॉग भी मॉनिटर के साथ अटैच होते हैं। ये नॉर्मली लोगों ने यूज नहीं किया होता है एरर के लिए, और बफर एरर डिस्प्ले के लिए ये हम लोगों ने यूज नहीं किए। अच्छा, हमने वही यूज किए। अब जो सी एरर है, इट कनेक्ट द स्टैंडर्ड एरर डिवाइस आउटपुट थ्रू अनबफर्ड। किसी वजह से जो डिस्प्ले में एरर आती है तो उसके लिए है, तो उसकी लॉग वगैरह, और फिर उस बफर की जो लॉग वगैरह मेंटेन करनी होती है, तो इसके लिए है। इसको भी जो है देखेंगे। अच्छा, अभी जो है, अभी एक और चीज़, जो स्ट्रीम क्लास है, स्ट्रीम एक क्लास है, उसकी जो हायरार्की है वो क्या है, उसको देखते हैं। उसके अंदर आपके पास ये यहाँ पे इस डायग्राम से क्लियर हो रही है कि आपकी जो मेन क्लास है आईओ की है, इनपुट आउटपुट की। उसमें से दो क्लासेस निकलती हैं, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम। आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम मिलके आईओ स्ट्रीम बनाती है, जो आम आप यूज करते हैं, आईओ स्ट्रीम डाटा यूज करते हैं। तो आईओ स्ट्रीम की क्लास आप स्ट्रीम यूज कर रहे होते हैं, जिसके अंदर ये जो आई स्ट्रीम है ये रीडिंग के लिए है, ओ स्ट्रीम जो है वो राइटिंग के लिए है। आई स्ट्रीम रीडिंग फ्रॉम, जैसे अभी ऊपर आपने देखा, आई स्ट्रीम रीडिंग फ्रॉम कीबोर्ड, ओ स्ट्रीम राइटिंग इनटू स्क्रीन। अच्छा, अब इसी से फाइल को डील करने के लिए आई स्ट्रीम की एक चाइल्ड है इफ स्ट्रीम। आज आज जो हमारी डिस्कशन है वो इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम पे होगी, और इनको अगर कंबाइन करके यूज करना है तो एफ स्ट्रीम। तो जैसे इससे पहले आप यूज करते थे, ये आप यूज करते थे सी आउट और सी इन के लिए, अब आप हेडर फाइल यूज करेंगे, एफ स्ट्रीम यूज करेंगे फाइल में रीडिंग राइटिंग के लिए। तो वहाँ पे आप इस स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम यूज करते थे। जैसे आपको याद होगा, जब हम लोगों ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी किया था, तो हमने इस स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम यूज किया था, ताकि ऑपरेटर की जो सी आउट और सी इन की जगह जो आप वो रिप्लेसमेंट कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, कि वो आपकी क्लास के लिए काम करना शुरू कर दें, तो वो आप क्या यूज करते थे, इस स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम। तो अभी जो है, अभी हम लोग यूज करेंगे इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम। ठीक हो गया भाई? तो ये यहाँ पे थोड़ा सा फलसफा था फाइल का। आगे फाइल है कि जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो उसके भी डिफरेंट मोड मिलते हैं, उसके भी डिफरेंट मोड। पहला मोड है आयोज इन। आयोज इन का मतलब है आप चाहते हैं कि फाइल को ओपन करें फॉर इनपुट, फॉर इनपुट। इनपुट का क्या मतलब है कि आप फाइल में कुछ राइट करना चाहते हैं, फाइल से कुछ रीड करना चाहते हैं, फाइल से कुछ रीड करते हैं। और अगर आप फाइल में कुछ राइट करना चाहते हैं, आप फाइल में कुछ राइट करना है तो फिर आप क्या करते हैं, आयोज आउट। अच्छा,
अगर आपने फाइल को खोलना है बाइनरी मोड में, बाइनरी मोड में मैंने अभी बताया बाइनरी और टेक्स्ट दो मोड है, तो आप करेंगे आयोस बाइनरी। ये जो मोड है आप मोर देन वन भी यूज कर सकते हैं, और इसके यूज करने का जो सिंटेक्स है, जो इसको फाइल को ओपन करने का सिंटेक्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है। फाइल ओपन, शायद ऊपर फाइल ओपन का दिया हुआ था, चलिए आगे आ जाएगा उसमें वो ओपन, ये बल्कि ये दिया हुआ है। ये आपको फाइल का नाम देना होता है और मोड देना होता है, और ये मोड एक से ज्यादा होता है। ये मोड की ये यहाँ पे ये जो है ये मोड की कलेक्शन है कि आप कौन कौन से मोड दे सकते हैं। ठीक है, फिर एक है एट एंड, एट दी एंड। इसमें क्या होगा कि जब आप फाइल खोलेंगे तो आमतौर पे जब आप फाइल खोलते हैं तो फाइल का जो कर्सर है वो इनिशियल बिगिनिंग ऑफ द फाइल स्टार्ट पे होता है। आप ये चाहते हैं कि जो फाइल का कर्सर है वो एट द एंड हो, ताकि आप जो कुछ भी आप राइट करें वो एंड पे राइट करें, तो फिर आप एट एंड वाला जो है मोड यूज करते हैं। फिर इसी तरीके से आप अपेंड करना चाहते हैं, यानी पहले से जो डाटा है उसको ख़त्म नहीं करना चाहते और उससे आगे फर्दर मोर और चीज़ें डालना चाहते हैं, तो फिर आप आयोस अपेंड मोड यूज करते हैं। इन सारों की डिटेल हम वन बाय वन करेंगे, अभी सिर्फ सुन लें। आगे आयोस ट्रंकेट है। ट्रंकेट क्या करता है कि अगर फाइल को ओपन करता है, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसका प्रीवियस डाटा को डिलीट कर देता है, डिलीट प्रीवियस कंटेंट। यानी फाइल अगर उस नाम से पहले से मौजूद है तो उसका सारा डाटा डिलीट करके नई फ्रेश फाइल आपको बना देगा। और नो क्रिएट का मतलब है कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो नई क्रिएट नहीं करेगा। इट इज यूज टू ओपन फाइल ओनली इफ इट एग्जिस्ट। अगर नो क्रिएट का मतलब है अगर फाइल मौजूद है तो उसको ओपन कर देगा, अगर नहीं है तो नई क्रिएट नहीं करेगा। बाकी मोड में क्या है, जैसे आपने ऊपर देखा इन आउट में फाइल मौजूद है तो उसको पहले डाटा को खत्म करेगा और उसको ओपन कर देगा। आप राइट में अगर करते हैं आयोज आउट करते हैं तो उसको वो कर देगा, और अगर नहीं मौजूद तो क्रिएट कर देगा। लेकिन इसमें नो क्रिएट में ये है कि अगर मौजूद है तो ओपन करेगा, अदरवाइज वो नहीं क्रिएट नहीं करेगा। और नो रिप्लेस में क्या है, यूज टू ओपन फाइल ओनली इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्रिएट करेगा, अदरवाइज ओपन प्लेस। अगर मौजूद है तो उसको ओपन, उसको रिप्लेस नहीं करेगा। अच्छा, अब ये हमारे पास कुछ मोड थे, इनकी वन बाय वन हम जो है ना, ये जो मैंने अभी बताया था कि आप एक से ज़्यादा मोड को इकट्ठा भी कर सकते हैं। इसके ज़रिए पाइप ऑपरेटर की तरफ, पाइप पाइप साइन है ना, ये पाइप साइन की मदद से आप एक से आप चाहते हैं कि आपने राइटिंग भी करवाना है, आपने अमेंड भी करना है, अपेंड भी करना है, और उसको बाइनरी किस्म की फाइल भी बनानी है, तो आप ऐसे करें। ठीक है, तो ऑफ स्ट्रीम टेस्ट टेस्ट डॉट ओपन के जरिए जो है आप ये काम करेंगे। अच्छा, जो डिफ़ॉल्ट ओपनिंग मोड है, अगर आप ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो खुद ब खुद जो है वो राइटिंग पर्पस के लिए फाइल बनाएगा, वो आउट को बनाएगा। ये डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट मोड, डिफ़ॉल्ट ओपनिंग मोड। अच्छा, अगर आप इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रीडिंग के लिए बनाएगा। अगर आप एफ स्ट्रीम का बनाते हैं तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों, यानी रीडिंग राइटिंग दोनों के लिए बनाएगा। अच्छा, अगर आपने ये चेक करना है कि फाइल ओपन हुई है या नहीं, तो आप इस तरीके से चेक करते हैं, क्योंकि आपने पॉइंटर फाइल को ओपन किया, अगर इस फाइल के अंदर कोई एड्रेस आएगा तो ही फाइल ओपन हुई होगी, अगर एड्रेस ही नहीं आया तो फिर यहाँ पे नल आ जाएगा। नल का मतलब ये है, नल को आपने नॉट करके ट्रू कर दिया, नल को आपने नॉट करके ट्रू कर दिया, और फिर आपने एरर के ओपन के फाइल ओपन नहीं हो सकी। अच्छा, फाइल में जब आपने काम मुकम्मल कर लिया तो आप एक काम करते हैं कि फाइल को क्लोज करते हैं। क्लोज इसलिए करते हैं ताकि जो चीज़ें ऑब्जेक्ट के अंदर एसोसिएट हैं फाइल में, वो फाइल के अंदर राइट होके फाइल को क्लोज कर दें। मतलब बात चीज़ें होती है ना, आपने राइटिंग के लिए लिखा तो कुछ चीज़ें जो है वो कीबोर्ड के बफर में पड़ी हैं, अब आपने ये सोचा फाइल में राइट होगी, असल में वो राइट नहीं होती। जब आप क्लोज का टैग देते हैं तो इसका मतलब होगा कि जो जो पेंडिंग चीज़ें फाइल में राइट होने वाली है उनको मुकम्मल कर, तो उसको आप फिर क्या करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं।
The open file should be closed when the input-output operations of the file are finished. The file should be closed so that its resources become available again, ताकि उसके resources available हो जाए। एक और चीज़ भी है, जब आप फाइल को ओपन करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अगर किसी ने कोई फाइल ओपन की हो तो दूसरा बंदा उस फाइल को ओपन करना चाहे तो वो ओपन नहीं होती। वो कहता है कि ऑलरेडी राइटिंग मोड में ओपन है, अब इसको दोबारा आपको रीडिंग मोड में तो अवेलेबल है। मतलब आपने एक फाइल को ली एक दो फिर उसको फाइल को खोलना है तो वो आपको क्या कहता है, जनाब इसको रीडिंग मोड में आप ओपन कर सकते हैं, आप राइटिंग मोड में इसको ओपन नहीं करते। आप कहते हैं अच्छा रीडिंग मोड में ओपन कर दो, इसका मतलब आप सिर्फ व्यू कर सकते हैं, उसमें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए जब आप फाइल क्लोज करते हैं तो उसका लिंक जो है वो रीलिंक्विश हो जाता है, लिंक खत्म कर देता है फाइल क्लोज। The function object is used to close file. It takes no parameter function user. The stream object associated with the file become available to open another file. अब क्या हो जाता है, अब वो फाइल अवेलेबल हो जाती है दूसरों के लिए कि वो उसको एक्सेस कर सकें। File is closed. The file also become available again to be opened by other process. दूसरे process के लिए भी available हो जाती है। If object is destroyed while it is with an object, the destructor automatically call the member function close. और इसके अंदर जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्प्लॉय होता है तो इसका जो डिस्ट्रक्टर है वो खुद ब खुद क्लोज को कॉल कर देता है। अब हम थोड़ा सा काम जो है 10 मिनट है, थोड़ा सा काम जो है इस फाइल को देख लेते हैं कि ये फाइल कैसे बनती है, और ताकि थोड़ा सा आपकी इंटरेस्ट डेवलप हो कि ये अभी तक तो आपने सारा वो फलसफा ही पढ़ा है, फलसफे से हट के थोड़ा सा कुछ हम ये देख लें कि फाइल कैसे बनती है। ओपन की, ये देखें जी हमने क्या किया जी, पहले हम फाइल में कुछ राइट करते हैं और देन हम उस फाइल से कुछ रीड करते हैं ताकि आपको कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा हो। इसको कमेंट किया और इसको अनकमेंट किया। अच्छा जी, अब देखिए जी इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, मैंने क्या किया ऑफ स्ट्रीम मीन राइटिंग का आउटपुट का आउटपुट का एक ऑब्जेक्ट बनाया OF। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जब आप बनाते हैं आपकी मर्जी है, ऑब्जेक्ट को चाहे उसको आर्गुमेंट पास करके कर दें, चाहे आप इनपुट के जरिए फंक्शन कॉल कर लें। तो वो जो इसमें आप जैसे फाइल को ओपन करने का एक ये तरीका है, एक और तरीका है, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ ऑफ स्ट्रीम OF ऑफ डॉट ओपन, और उसके अंदर मुझे फिर ये ऐसे ही देना पड़ेगा ये वाली सारी चीज़। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें वैसे वही डिफरेंस है कि जैसे आप ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा कंस्ट्रक्टर के जरिए दें या ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा इनपुट के फंक्शन के जरिए दें। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा आ रहा है कंस्ट्रक्टर के जरिए, किसके जरिए, कंस्ट्रक्टर के जरिए। यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट सेट थ्रू कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के जरिए सेटिंग हो रही है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, जैसे इनपुट का फंक्शन नहीं होता था जिसके अंदर आपको चीज। अच्छा, अब ओ स्ट्रीम करने से क्या हुआ, ये जो आपका ऑफ है ये लिंक हो गया इस फाइल के साथ। अगर आपने ये चेक करना है कि ये वाकई हुआ है कि नहीं लिंक, तो आप इसको ऐसे चेक भी कर सकते हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन? बेटा आप क्लास पढ़ साथ साथ मोबाइल भी सुन रहे हो? वालेकुम सलाम। अच्छा, तो इस तरीके से ना आप चेक कर सकते हैं कि फाइल जो है फाइल कैन नॉट ओपन, कैन नॉट ओपन। तो अगर फाइल नॉट ओपन होगी तो इसके अंदर वो जो है वो फॉल्स आ जाएगा या नल आ जाएगा। तो फिर आप क्या कहेंगे कि फाइल ओपन नहीं हो सकती, फाइल ओपन नहीं हो सकती अगर फाइल में किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज इसके अंदर क्या आता है वो लिंक आ जाता है। फिर हमने क्या किया, जैसे आप करते थे ना सी आउट में क्या करते थे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो। मैं इसको कमेंट करके लिखता हूँ सी आउट, यहाँ पे आपने लिखा हेलो, हेलो वर्ल्ड। अब ये क्या काम करवा रहे हैं, आप ये करा रहे हैं कि इस हेलो वर्ड को राइट करवा रहे हैं इस सी आउट पे, और ये सी आउट एसोसिएट किसके साथ है, स्क्रीन के साथ, इसलिए हेलो वर्ड लिखा जाता है किसके ऊपर, स्क्रीन पे। अब ये जो OF है ये एसोसिएट है इस फाइल के साथ,
तो अब आप क्या करेंगे, ये हेलो बी, अब आपका बी एस नहीं है, ये उनको मैंने पढ़ाया था, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एम एस सी सेकेंड, इसका नाम भी मैं चेंज करके एम एस सी टू कर लेता हूँ, एम एस सी टू। इसको ई ड्राइव पे, मैं पहले आपको ई ड्राइव भी दिखा दूँ ताकि आपके जहन में ये जैसे थोड़ा सा शक ना हो कि पता नहीं ई ड्राइव में पहले से फाइल बनाई हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये ई ड्राइव में अभी जो है वो बी एन बी वाली फाइल पड़ी है, तो बी एन बी वाली फाइल में ये पड़ा है हेलो बी एस बी एन बी सक्सेस, ठीक है। इसके अलावा एम के नाम से कोई चीज़ नहीं पड़ी, यही एक एम के नाम। तो अभी हम जब इस फाइल को चलाएंगे तो ये क्या करेगा, ये एम एस सी टू डॉट टी एक्स टी फाइल ई ड्राइव में बना देगा, उसमें हेलो हेलो एम एस सी सेकेंड क्लास जो है वो बना देगा। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, तो ये क्या कह रहा है, इंट में, अच्छा ये इफ नहीं था, ऑफ डॉट क्लोज था, इसको भी कमेंट करना था, वो कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये वो रीडिंग वाला काम था। ये मैंने दोबारा चलाया इसको, तो अब ये देखें ये सक्सेसफुली हो गया। अब हम चेक करते हैं कि उसमें हमारे पास कुछ फाइल बनी है, तो जब हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एम प्रेस किया तो एम एस सी सेकेंड, इसको ओपन करेंगे, इसके ऊपर हेलो एम एस सी सेकेंड क्लास दिखा, ठीक हो गया जी। तो इससे क्या हुआ कि आपकी एक फाइल इसने जिस ड्राइव पे आप देंगे वहां पे बना देगा। और अगर आप पाथ नहीं देते, अगर आप पाथ नहीं देते तो फिर जहां पे आपका ये प्रोग्राम सेव है वहीं पे बना देगा। अगर मैं ये पाथ नहीं देता, अगर मैं ये पाथ नहीं देता तो ये कहाँ पे बनाएगा, जहाँ पे इस प्रोग्राम, जहाँ पे इस फाइल को आपने सेव किया है, ठीक है भाई। यहाँ तक ही काफ़ी है। वो रीडिंग वाला काम जो है वो नेक्स्ट करेंगे क्योंकि अभी ये टाइम का सेशन खत्म हो जाएगा अभी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई देर में सवाल है तो पूछ लें, क्यों भी बच्चे, सबको सारा कुछ समझ आ जाता है, क्यों भाई, सबको सारा कुछ अस्सलाम समझ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज। जी। सर आप ओवरलोडिंग के बारे में फिर से थोड़ा सा बता दें। कौन सर सी आप ओवरलोडिंग के बारे में बता दें। कौन सी ओवरलोडिंग का? सर सर 14 चैप्टर में ये ओवरलोडिंग। ये तो हमने क्लास में नहीं पढ़ा था ओवरलोडिंग। सर वो बहुत पहले पढ़ा था। बहुत पहले पढ़ा था, अच्छा। चले वो किसी दिन सेशन उसका भी कर ले। ठीक है सर, थैंक हाँ यू। किसी दिन पढ़ लेंगे, बात नहीं। आपने उसको पढ़ा है ना, एक मरतबा आप उसको खुद से पढ़े, उसके बाद जो है ना वो बेहतर, ये इसमें दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप खुद से पढ़ें और उसमें जो आपको क्वेश्चन आते हैं आप वो इसी तरीके से क्लास में डिस्कस कर लें। अगर ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर उसको थोड़ा सा और डिटेल से सेशन कर लें। तो क्योंकि ठीक है सर। हाँ, तो उसमें जो भी मसले मसाइल होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये इवन इवन ये नहीं है कि आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी, आप लोगों ने, मैंने शायद क्लास में भी आपको पहले भी बताया था, आप किसी भी वक्त किसी भी टॉपिक का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपके प्रॉब्लम होते हैं आप किसी टाइम पे भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो, ज़रूरी नहीं कि वो पहला टॉपिक है या जो पर डे है वही है, आप कोई भी टॉपिक कर सकते हैं। जी यार अटेंडेंस लगा रहे हो ना? जिया, जिया ने अटेंडेंस लगाई है। लास्ट बंदा दोपहर है क्या? जी यार लग रहा है लेक्चर में नहीं है। यार लेक्चर में नहीं आई, सीआर भी नहीं आया। हाँ सर। चले
तो अटेंडेंस लगा ली। जीआर में से लगा, ये आप में कोई जीसीआर जीआर में से कोई भी नहीं आया? नो सर, दोनों ही नहीं है। वो जीआर का तो मैसेज आया था, उसकी लाइट कह रही वो उधर आप है तो वो इसलिए अटेंड नहीं कर पाई। यहीं पे आया था मुझे स्क्रीन पे। सीआर का सर मूड खराब है। सीआर कह रहा है मैं पता नहीं फैक्ट्री जाता हूँ आजकल, मूड क्यों खराब हो गया। उन्होंने वही मेरा मतलब। घर वालों ने कहा होगा ना वो तुम क्या जो है ना सारा दिन जो है ना बाहर ही रहते हैं, फैक्ट्री जा। ऐसे चले वो हर बंदे के अपने अपने कंस्ट्रेंट होते हैं, हम किसी पे क्या कमेंट करें। चलें, ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं सेशन को स्टार्ट एंड करता हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफिज।